नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस ममता में। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक विभक्ति के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के टाइम। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीएचडी यूजीसी नेट की परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कारक की परिभाषा। कारक उसे कहते हैं जिसका साक्षात संबंध क्रिया के साथ हो। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण मिथ्याहुकार कार्य। 6 संबंध और संबोधन 2 उपकारक है, इनको कारक नहीं माना गया है। इनको कारक नहीं माना गया क्योंकि इन दोनों का साक्षात संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। किसके साथ नहीं होता है? क्रिया के साथ नहीं होता है। केवल अव्यय को छोड़कर कोई भी शब्द या धातु ऐसी नहीं है जिसके बिना रूप चलाए प्रयोग किया जाता है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, ध्यान रखना चाहिए। वाक्य में कर्ता कौन है? वाक्य में पहली बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया किस लकार से ली गई है और कर्ता किस वचन का है, कर्ता किस पुरुष का है, कर्ता किस लिंग का है। संस्कृत में वैसे वचन 3 होते हैं। कितने वचन? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो क्रिया लिंग, संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आगे हम अनुवाद इसी के आधार पर करेंगे। जहाँ युष्मत् के शब्द के त्वम, युवाम, युवम रूपों का प्रयोग किया जाता है वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जहाँ अस्मत् शब्द के अहम, आवाम, वयम रूपों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में अनुवाद कैसे करते हैं? राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तकम अपठत। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तकम अपठत। यहाँ पे क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया का संपादन करने वाला, उसका प्रयोजन कारण कर्ता कहलाता है। कर्ता स्वतंत्र है। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। शिक्षक छात्रम पाठय पाठयत, शिक्षक छात्र को पाठ पढ़ाता है। वायु वृक्षान कंपयति, हवा पेड़ों को हिलाती है। प्रेरणा देने वाले में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा गीता अपने पुत्र से भोजन बनवाती है तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कर्म कारक, गीता स्वसुतेन भोजनम पाचयति। आगे है दूसरा, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। वह मुझे धन मांगता है, वह मुझसे धन मांगता है तो सा माम धनम याचते। छात्र गुरु जी के चारों तरफ बैठे हैं। छात्रा गुरुम परितः तिष्ठन्ति। इसके बाद है किसान गांव में रहते हैं। कृषका ग्रामम उपवसन्ति। कोस भर नदी टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी। यहाँ पे काला धन अंतंत संयोगी सूत्र से ये अनुवाद कर सकते हैं। एकम क्रोशम पर्वतस्थ। यहाँ इस प्रकार अर्धमार्ग में बीच में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो तो वहाँ पे भी द्वितीया विभक्ति होती है। इसके बाद है करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। तुम पैरों से चलते हो, तुम पादाभ्याम चलसि। मैं गुरुजी के साथ विद्यालय जाऊंगा, हम गुरुड़ा सह विद्यालयम गमिष्यामि। श्याम आँख से काढ़ा है, श्याम अक्षरा काढ़ा है। वह ज्ञान के बिना मूर्ख है, स ज्ञानेन बिना मूर्ख है। वह जटाओं से तपस्वी है, स जटा भी तापस है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। श्याम रामाय पुस्तकम ददात, श्याम राम को पुस्तक देता है। ते दानाय धनम अर्जयति, वे दान के लिए धन इकट्ठा करते हैं। गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। यहाँ पे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम ओसठ वियोगात् सूत्रे
गुरवे नमः में ये सूत्र लगा है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होता है। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में इस सूत्र से गुरवे नमः गुरुजी को नमस्कार है। इसके बाद छात्रों को पढ़ाई अच्छी लगती है। छात्रभ्य पठनम रोचते, रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र से ये हरे रोचे, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इस प्रकार छात्र को पढ़ाई अच्छी लगती। अध्यापक इसके बाद है पंचमा अपादान कारक पंचमी विभक्ति में अध्यापक छात्रान कुमार्गात् निवारयति। अध्यापक छात्रों को कुमार्ग से रोकते हैं। पंचमी विभक्ति है। मृगः सिंहात् बिभेति, मृग हिरण शेर से क्या करता है? डरता है। बिभेति अर्थात डरना। कामात् क्रोधो जायते, काम से क्रोध पैदा होता है। संबंध कारण में षष्ठी विभक्ति होती है। कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति। राम अध्ययन के हेतु काशी जाता है। रामः अध्ययनस्य हेतु काशीं गच्छति। मम ग्रामस्य दक्षिणतः नदी बहति, मेरे गांव के दक्षिण से नदी बहती है। नदी ग्रामं समीपम वहति, नदी गांव के समीप बहती है। तो ये था संबंध कारण षष्ठी विभक्ति में अनुवाद कैसे करते हैं आपने देखा। अगला है अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, या जिस स्थान में या जिस वस्तु में कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। हम लोग नदी में स्नान करते हैं। वयम नद्या स्नानम कुर्मः। काव्य में नाटक श्रेष्ठ होता है। काव्येषु नाटकम रम्यम भवति। काव्येषु नाटकम रम्यम भवति, काव्य में नाटक श्रेष्ठ होता है। शेर जंगल में रहता है। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। सिंह वने वसति, सिंह वने वसति। तो ये आपने देखा अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अगर वीडियो इस तरह की हम लेकर आते रहते हैं, संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं अभ्यास प्रश्न लेकर आऊँ, प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँ, तो कमेंट करके बताइएगा। हम इसके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे व्याकरण से संबंधित। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।